ठीक, चलो भाई एक बार चेक कर लेना ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है, फिर आगे बढ़ें जल्दी। क्लियर क्लियर, गुड, ठीक है। तो लास्ट क्लास जो था हम लोग का, ये मैथ्स का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिर फिजिक्स में, ठीक है। वैसे भी जो, हाँ एक मिनट वेट करना, वेट, ठीक। चलो तो आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स में हम लोगों का लास्ट चैप्टर ये बचा हुआ है, ठीक है। हार्डली ये 2 to 3 क्लासेस लेगा, उससे ज्यादा ज्यादा का ये है नहीं, क्योंकि मोस्टली पोर्शन जो है वो तुम्हारा डिलीटेड है ना। इसमें तुम लोग को जनरेटर पढ़ना है ना मोटर पढ़ना है, ठीक है। तो बाकी बचे हुए जो पार्ट्स हैं वो मुश्किल से हार्डली 2 या 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे। कोशिश करते हैं कि 2 क्लास में इसको हम लोग खत्म कर दें, ठीक। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के लगाओ जल्दी हेडिंग लगाओ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज का जो हेडिंग है, मैग्नेटिक इफेक्ट, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कुल मिलाकर के हम लोग को मैग्नेटिज्म के बारे में आज पढ़ना है, मैग्नेटिज्म, ठीक है। इसी को पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। चलो तो देखो, मैग्नेट, सबसे पहले तो हम लोग मैग्नेट को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक। चलो पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर इसको समझाएंगे एक एक करके। मैग्नेट थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश करना। मैग्नेट, अ सब्सटेंस, a substance which attracts magnetic material, magnetic materials like iron, ठीक है, like iron, and always directed towards north and south, poles of the earth when suspended freely. ये हो जाएगा तुम्हारा मैग्नेट के लिए पूरा का पूरा एक प्रॉपर डेफिनेशन। क्या बोल रहा है, a substance which attracts magnetic materials like iron and always directed toward north and south pole of the earth when suspended freely। मतलब ऐसा मटेरियल जो कि मैग्नेटिक, हम लोग यहाँ पे ये वर्ड जो लिखे हुए हैं मैग्नेटिक मटेरियल, ये तुमको लिखना ही पड़ेगा वहां पे, क्योंकि आयरन हो गया और आयरन लाइक मटेरियल को हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल ही बोलते हैं, क्लियर। वो उसका प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसका नाम दिया गया, भले हम लोग मैग्नेट को डिफाइन कर रहे हैं, बट यहाँ पे तुमको मैग्नेटिक मटेरियल मेंशन करना पड़ेगा, ठीक। भले ये इसमें यहाँ पे तुमको देखने से ये और लग रहा हो, क्लियर, बट वहां पे फिर भी तुमको मैग्नेटिक मटेरियल मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ऐसा मटेरियल जो आयरन लाइक सब्सटेंसेस को या तो एक तो अट्रैक्ट करना चाहिए ऊपर से, अगर उसको ऐसे हाथ से तो नहीं, किसी एक थ्रेड से इसको लटकाया जाए ऐसे ऊपर से, ठीक है, थ्रेड से अगर लटकाया जाएगा ऊपर में बांध करके, फ्रीली सस्पेंडेड का मतलब होता है उसको फ्रीली हैंगिंग करना, उसको फ्रीली लटकाना। तब के केस में वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही ऑलवेज डायरेक्टेड होगा, क्लियर। इतना ये क्लियर है इसका डेफिनेशन, ठीक। चलो तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग देख लेते हैं, फिर सीधा हम लोग पहुंचेंगे इमेजेस पे, और इमेजेस के थ्रू पूरा का पूरा डिटेलिंग करना स्टार्ट करेंगे एक एक को। तो मैग्नेट ये हो गया सस्पेंडेड फ्री। अब देखो टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट जो रहता है ये 2 टाइप का हम लोग को देखना होता है मेनली। एक हो जाएगा नेचुरल मैग्नेट, ठीक, और एक हो जाएगा आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड मैग्नेट। आर्टिफिशियल और मैन मेड मैग्नेट, ठीक है। देखो नेचुरल मैग्नेट, जो मैग्नेट नेचुरली अकर होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक स्टोन, ब्लैक स्टोन, या फिर इसी को बोलते हैं लोड स्टोन, ठीक, या इसी को बोलते हैं लीडिंग स्टोन। ये सारे के सारे
नेचुरल मैग्नेट के ही नेम है, ब्लैक स्टोन बोलो या फिर लोड स्टोन बोलो या फिर लीडिंग स्टोन बोलो, तीनों ही उसी का नाम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट का नाम। क्लियर। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो मैनमेड होता है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं। अभी उसका डायग्राम देखेंगे, इसमें हम लोग का मेनली आ जाता है बार मैग्नेट, एक आ जाएगा सिलेंडर मैग्नेट, एक आ जाएगा डिस्क मैग्नेट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के तुमको इसमें देखने के लिए। ओवल मैग्नेट जो कि खेलने के लिए यूज किया था, अभी डायग्राम में देखेंगे एक्चुअल में ये होता कैसे है, ठीक है। तो ये तुम्हारे नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिसमें से नेचुरल मैग्नेट के तुमको नाम याद रखने हैं, ये हो जाएगा ब्लैक स्टोन या फिर लोड स्टोन या फिर लीडिंग स्टोन। नोट इट डाउन फास्ट। इसके बाद एक चीज और लिख लेना, पहले रुको, ये इसमें फिर अ मैग्नेट हैज टू पोल्स, टू पोल्स, एक हो जाएगा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। इसमें एक नोट करके लिख लेना, देखो पोल, ये जो पोल लिखा हुआ है, ठीक है, पोल, तो इसमें ये दो पोल्स है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, तो ये दो पोल्स, इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल, ठीक है। अगर एक सिंगल पोल रहेगा, जैसे मान लेते सिर्फ नॉर्थ पोल रहता है या फिर सिर्फ साउथ पोल रहता, तब के केस में हम लोग उसको बोलते हैं मोनोपोल, ठीक है। देखो ऐसे, अगर एक ही पोल होता तो इसको बोलेंगे मोनोपोल, अगर एक ही पोल है तब, ठीक। अगर दो पोल्स है, डाइपोल, इफ नंबर ऑफ पोल्स इज 2, तो उसको बोलेंगे हम लोग डाइपोल। अब देखो, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, लिखो इसको, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ये नोट करके लिखो, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। अब इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, पहले नोट डाउन करो फटाफट जितना है यहाँ पे, इसको फिर समझाना चालू करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट, जितना जल्दी हो सके हाथ चलाओ और इतने को नोट डाउन करो पहले, फिर एक एक पॉइंट उठा उठा करके एक्सप्लेन करेंगे। नोट इट डाउन फास्ट। डन, क्लियर, ठीक है। चलो देखो, हाँ देख लो भाई, बाकी जितना, एक मिनट हट देता हूं मैं, चलो जितने लोग का बाकी है जल्दी जल्दी करो। नोट वाला नहीं समझा रहे हैं, पहले नोट डाउन करो इसको, समझा रहा हूं पहले इसको जल्दी नोट डाउन करो, फिर समझाता हूँ, एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे अभी। पहले जब तक कॉपी में कुछ लिखोगे ही नहीं तो उसमें समझाऊं क्या मैं तुमको, ठीक है। पहले नोट डाउन करो इतने को, फिर मैं इसको मैं समझाता हूँ, एक हर एक पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे पूरा। क्लियर, डन डन, ठीक है। चलो देखो, अब आगे यहाँ पे ये जो नोट करके हम लोग लिखे हुए थे, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, अब इसको हम लोग पहले पहले तो हम लोग एक बार पूरे को एक्सप्लेन कर देते हैं, देखो ध्यान से, एक सेकंड, देखो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि मैं ये एक मैग्नेट लिया, ठीक है। जनरली ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है, बार मैग्नेट होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल हम लोग इसमें से बना लिए, ठीक। तो ये जो मैग्नेट है इसमें दो पोल एग्जिस्ट कर रहा है, एक हो जाएगा ये पोल नॉर्थ पोल, ठीक, और ये हो जाएगा एक साउथ पोल। अगर 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 इस मैग्नेट को मैं ये बीच से ऐसे करके तोड़ता हूं, दो पार्ट्स में अगर इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, तब के केस में ये दो पार्ट्स ऐसे बन जाएंगे, ये था साउथ और ये था इधर नॉर्थ, लेकिन ये जो टुकड़े का जो दूसरा साइड है, ये ऑटोमेटिक फिर क्या बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल है तो ये बन जाएगा साउथ पोल, और ये जो साउथ पोल है ये बन जाएगा नॉर्थ पोल, ठीक है। इसका मतलब मैग्नेट को जितने भी टुकड़े में काटोगे, हमेशा उसके दोनों पोल्स एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। इसका बोलने का मतलब ये है कि मैग्नेट जो है ये सिर्फ तुमको ऐसे नॉर्थ पोल का लिखा हुआ नहीं मिलेगा, एक सिंगल पोल इस पे एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे एक सिंगल साउथ पोल तुमको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। जब भी तुमको मैग्नेट देखने के लिए मिलेगा, हमेशा उसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों ही रहेंगे, क्योंकि मैग्नेट का मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल मतलब ये हो जाएगा सिर्फ नॉर्थ पोल या फिर सिर्फ साउथ पोल, बट मैग्नेट के केस में ऐसा नहीं होता, उसको जितने भी टुकड़े में काटते जाओगे,
हर बार उसके दोनों पोल्स डाइपोल्स उसमें बनते जाएंगे। एक पोल तो पहले से रहेगा, अपोजिट साइड जो रहेगा वो ऑटोमेटिक दूसरा पोल बन जाएगा। क्लियर इतना? ये समझ में आया? ये क्लियर हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल ही हमेशा एग्जिस्ट करेगा, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? गुड, वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं अब। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोनोपोल डाइपोल्स। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा आगे खींचते हैं और चलते हैं इमेजेस पे, तब जाकर के चीजें और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। देखो सबसे पहला ये जो तुमको डायग्राम दिख रहा है ये एक नेचुरल मैग्नेट का है, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट का है। इसमें तुमको लोड स्टोन का डायग्राम दिख रहा होगा, दिखा यहाँ पे, ये है, ये पत्थर जैसा दिखता है, विजिबिलिटी इसका स्टोन के जैसा ही होता है। मतलब कि अगर एक स्टोन, अगर लोड स्टोन को ला करके तुम्हारे सामने में अगर रख दिया जाए तो तब तक मतलब कि उसको ऑब्जर्व करके तुम नहीं बता पाओगे कि ये मैग्नेट है, जब तक कि वो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लोड स्टोन। यहाँ पे देखो ये इमेज और थोड़ा सा क्लियर दिखेगा, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो लोड स्टोन पत्थर है, इसमें जो पिन है, जो स्टील के पिन दिख रहे हैं तुमको, ये सब इस पे चिपके हुए हैं, मतलब कि ये उनको अट्रैक्ट किया हुआ है। क्लियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारा लोड स्टोन। लोड स्टोन के बाद आगे देखो, ये वो तो हो गया नेचुरल मैग्नेट, ये हो जाएगा तुम्हारा आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट में ये तुमको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस दिख रहे होंगे। क्लियर? ये जो पहला इमेज दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट, ये एक बार के जैसा होता है, ठीक है। बार बोलने का मतलब जो सोप का बार आता है, सेम वैसे जो बार हम लोग बनाते हैं बार ग्राफ पे, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बार मैग्नेट। अगला ये इसको बोलते हैं हम लोग यू शेप्ड मैग्नेट, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है हॉर्स शू मैग्नेट, क्योंकि एक सेकंड, हॉर्स शू तो एक और दिया हुआ है, ये है यू शेप्ड मैग्नेट, ये डायरेक्ट यू शेप में, इसको सेपरेट करके दे दिया, ठीक है। चलो तो ये है यू शेप्ड मैग्नेट और ये है एक हॉर्स शू मैग्नेट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं तुमको बताता हूं। देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यू शेप्ड मैग्नेट जो है ये प्रॉपर यू शेप में रहता है ऐसे, ठीक है। और हॉर्स शू मैग्नेट जो रहता है ये ऐसे करके थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा, ऐसे, ये ठीक, ये ऐसे करके मुड़ा हुआ रहता है। मतलब जो ऊपर के जो पोर्शंस रहते हैं, ऊपर के जो पोर्शंस रहते हैं वो यू शेप्ड मैग्नेट में यू शेप के रहेंगे, और हॉर्स शू मैग्नेट में वो ऐसे करके अंदर की तरफ थोड़े से धसे हुए रहते हैं, ठीक है। मतलब कि अपर ये जो ऊपर पार्ट दिख रहा है इनका ये जो क्या बोलना चाहिए, डिस्टेंस है, ये कम हो जाता है। क्लियर? अगला जो दिख रहा है ये तुमको सिलिंड्रिकल मैग्नेट, मतलब ये एक सिलेंडर के जैसा होता है, जैसे ये तुमको स्टाइलस दिख रहा होगा सिलेंडर के शेप में, सेम वैसे ही सिलेंडर के शेप में यहाँ पे सिलिंड्रिकल मैग्नेट तुमको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैग्नेटिक निडल, जो कि मैग्नेटिक कंपास वगैरह में यूज किया जाता है, उसी में जो निडल रहता है वही हो जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक निडल। इसका एक और डायग्राम है, देखो उसमें कुछ और टाइप के भी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बताए गए हैं। ये क्लियर है विजिबिलिटी? ठीक, तो ये हॉर्स देख लिए, यू शेप देख लिए, बार मैग्नेट देख लिए, सिलिंड्रिकल देख लिए, और निडल मैग्नेट देख लिए। नीचे में देखो ओवल शेप्ड मैग्नेट, ये जनरली बच्चे जो रहते हैं ये शॉप्स वगैरह मिलता है, इसको खेलने के लिए यूज किया जाता है, ये हो जाएगा ओवल शेप्ड मैग्नेट, ठीक। ये रॉड मैग्नेट और सिलिंड्रिकल मैग्नेट ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। रॉड मैग्नेट का जो लेंथ रहेगा वो सिलिंड्रिकल मैग्नेट के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्लियर? ये हो जाएगा रिंग मैग्नेट, ये हो जाएगा सर्कुलर मैग्नेट। रिंग मैग्नेट जो रहता है ये जनरली स्पीकर्स में लगाए जाते हैं। अगर देखे हुए रहोगे कभी स्पीकर खुला हुआ, स्पीकर्स जो बॉक्सेस वगैरह में लगते हैं स्पीकर्स, या फिर ईयरफोन्स में भी जो स्पीकर लगाए जाते हैं उनमें भी तुमको यही रिंग मैग्नेट देखने के लिए मिलता है, रिंग मैग्नेट। क्लियर? तो ये हो जाएंगे तुम्हारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के सारे टाइप्स। कोई डाउट? इतना क्लियर हो गया? गुड, क्लियर। चलो तो अब हम लोग यहां से, ये तो सारे के सारे मैग्नेट्स हम लोगों ने टाइप्स देख लिए। अब हम लोग इस पे उतरते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ा हुआ था, सेम वैसे ही मैग्नेटिज्म के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। लगाओ, अगला हेडिंग लगाओ यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसको डिनोट करते हैं जनरली बी, और ऊपर में ये एरो लगाया गया है। ऊपर में एरो लगाने का मतलब होता है हमारे पास फिजिक्स में दो डिफरेंट टाइप के क्वांटिटीज होते हैं,
एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, जो डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, उन क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो ऊपर में एरो लगाने का मतलब हो जाता है कि जो भी क्वांटिटी के बारे में हम लोग लिखे हुए हैं, जो भी डिनोट किए हुए हैं, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसका भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लिखो इसमें, द रीजन अराउंड अ मैग्नेट the region around a magnet where any other magnet or magnetic material experience a force ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। देखो जैसे मान लेते हैं ये हम लोगों ने एक मैग्नेट बनाया, यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे इसका साउथ पोल है, और ये मैग्नेट अपने सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन क्रिएट करेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता था। इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, एक चार्ज था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे प्लस क्यू चार्ज लिए, ये अपने सराउंडिंग में पूरा का पूरा एक रीजन क्रिएट ऐसा करता था, जहां पे किसी दूसरे चार्ज को लाएंगे तो फिर वो या तो अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला होगा। सेम वैसे ही मैग्नेट के लिए भी होता है। मैग्नेट अपने सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन क्रिएट करता है जहां पे किसी दूसरे मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक मटेरियल, दोनों में से कोई सा भी चीज हो, ठीक है, उसको अगर इस रीजन के अंदर में लाएंगे तब वो जाकर के कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला होगा। इसके बाहर में कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। तो इस रीजन को जहां पे किसी भी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को या फिर मैग्नेट को फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, नोट डाउन करो जल्दी, ये हो जाएगा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। नोट डाउन करो जल्दी। डन, ठीक, गुड। अब तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें इसी में अभी हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। पहले लिखो फिर समझाऊंगा, सारा समझाऊंगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहते हैं ये ऐसे लाइंस होते हैं, पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं फिर इसको डिफाइन करेंगे। देखो जैसे ये है, मान लो मैग्नेट, इधर लिए हुए हम लोग नॉर्थ पोल, इधर लिए हुए हम लोगों ने साउथ पोल, ठीक। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में इमेजिनरी कुछ लाइंस वर्क करते हैं। तो जैसे मान लो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल, अगर बाहर से जाएंगे हम लोग, तो बाहर से जाते हैं तो ये लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ होता है। अगर बाहर से आएंगे तो ये लाइंस कुछ ऐसे ड्रॉ होंगे, मतलब आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट ये जो लाइन होता है इनका डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाएगा। साउथ पोल आने के बाद फिर ये इनसाइड से होते हुए आएंगे ये, ठीक है। तो मैग्नेट के इनसाइड में ये जो फील्ड लाइंस है इनका डायरेक्शन होता है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करते हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो समझो, मान लेते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, जैसे मान लो ये एक लाइन मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसी सिलेक्टेड लाइन के ऊपर में मैंने एक पॉइंट लिया, मान लो ये है पॉइंट पी, क्लियर, ये पॉइंट पी। तो किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग देखते हैं, किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट का मतलब समझ में आता है। देखो जैसे ये हो गया सर्कल, सर्कल को एक सिंगल पॉइंट से टच करके निकलने वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, मैथ में पढ़ा हुआ है। और सर्कल को दो पॉइंट्स पर टच करके निकलने वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं सेकंड, इसको बोलेंगे टेंजेंट और इसको बोलते हैं सेकंड। क्लियर, ये टेंजेंट, टेंजेंट जो लाइन को या फिर ये कर्व्ड लाइन जो दिख रहा है, सर्कल का कर्व्ड लाइन जो दिख रहा है, इसको एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो वैसे ही इस फील्ड लाइन पे अगर मैं इस पॉइंट पी पे ऐसे टेंजेंट बनाया, टेंजेंट, तो टेंजेंट का डायरेक्शन किधर गया, ये इस साइड में जा रहा है टेंजेंट का डायरेक्शन। तो किसी भी एक फील्ड लाइन के किसी एक पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट जो होता है वो इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे लिखे हुए थे ये वेक्टर प्रॉपर्टी, सॉरी ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका एक डायरेक्शन, सॉरी ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, तो इसका डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो डायरेक्शन कैसे पता चलता है इसमें, किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी एक पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होता है वही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा देख लो, यहाँ पे मान लो मैंने पॉइंट ले लिया Q, अब इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचेंगे तो ये टेंजेंट आएगा ऐसे, ये टेंजेंट आया नीचे की तरफ, मतलब इस मैग्नेट के वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बोलने से, वो हो जाएगा नीचे की तरफ। क्लियर? सेम वैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया PQR, इस पॉइंट पे मैंने यहां से टेंजेंट खींचा, ये टेंजेंट, ठीक है, तो जब इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा गया है तो ये पॉइंट क्या दिखाएगा, इस पॉइंट पे अगर मैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड जो लगने वाला है वो ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? चलो एक बार डिफाइन कर लेते हैं इसको, फिर समझ में आएगा और अच्छे से। देखो फील्ड लाइंस लिखना है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर लाइंस are imaginary lines from north to south pole, ये लिखना आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है, एंड साउथ टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड एंड साउथ टू नॉर्थ पोल इनसाइड, on which at any point if we draw a tangent then tangent will show the direction of magnetic field. Show the direction of magnetic field. Magnetic field at that point. जल्दी नोट डाउन करो इसको, फिर इसके और एक्सप्लेन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड and south to north pole inside, on which at any point if we draw a tangent then tangent will show the direction of magnetic field at that point. ठीक है, अभी अभी जैसे बताया मैंने कि अगर ये मैग्नेट है, इसमें ये फील्ड लाइन आया, इसे किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाएगा। बस फील्ड लाइन का ये एक प्रॉपर्टी भी होता है और उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोगों ने फील्ड लाइन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। एग्जाम में अगर तुमको फील्ड लाइन लिखने के लिए आ गया तो तुमको यही लिखना पड़ेगा वहां। क्लियर? जल्दी नोट डाउन करो जल्दी। जल्दी नोट डाउन करो, फिर इमेजेस पे चलेंगे और इसको और थोड़ा सा इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अच्छा ये ठीक से दिख नहीं रहा है, ये ऑन विच है ना, ये ऑन विच एट एनी पॉइंट। क्लियर? डन, वेरी गुड। चलो तो इसके बाद अब हम लोग थोड़े से इमेजेस निकालते हैं और इसको अच्छे से और समझने का कोशिश करते हैं।
देखो ये है एक मैग्नेट को, सॉरी, एक मैग्नेट को बीच में रखा गया है और यहाँ पे कुछ आयरन के जो पाउडर्स होते हैं, आयरन मतलब लोहे का जो पाउडर होता है उसको इसके अंदर में डाल दिया गया है, यहाँ पे मैग्नेट रख दिया गया है। अब देखो इसमें ये जो तुमको लाइन लाइन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये एक्चुअली इमेजिनरी लाइंस होते हैं, ये फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ही इसमें आयरन का जो पाउडर होता है उसको यूज किया गया, ताकि ये मैग्नेट जो है फील्ड लाइंस के अराउंड ही उसको क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये रिप्रेजेंटेशन तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे फील्ड लाइंस का। ठीक, ये जो तुमको यहाँ पे इमेजिनरी लाइंस टाइप के दिख रहे होंगे, यही है तुम्हारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? अब देखो आगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ये हमारे अर्थ के पास भी मिलता है। ये हमारा अर्थ है, ये बीच में जो तुमको एक सेंटर में छोटा सा गोला दिख रहा होगा, एक सेकंड मेरे को हटने दो। हाँ, वो जो बीच में तुमको उधर वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में तुमको ये जो बीच में सेंटर में एक छोटा सा गोला दिख रहा है, ठीक है, यही हमारा अर्थ है। और ये जो ब्लू और येलो कलर में तुमको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? हमारे अर्थ में, सन में, जो सन होता है हमारे यहाँ पे सोलर सिस्टम में जो सन रखा हुआ है, वो सन का भी अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होता है और वहां से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं। और ये हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ये हो जाएंगे सारे के सारे फील्ड लाइंस। अब ये हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट भी करता है, थोड़ा सा नॉलेज ले लो इसके लिए। ये जो फील्ड लाइंस है ये हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे समझो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन है, अभी यहीं पे ले रहा है क्योंकि डायरेक्शन में उधर बनाने वाला हूं। यहाँ पे मान लो ये है सन, ठीक, वहां पे सन है। अब सन के रेज जब आएंगे तो सन का रेज में बहुत सारे हीट वेव्स होते हैं, सन के रेज में बहुत सारे हीट वेव्स होते हैं। और अगर वो हीट वेव्स हमारे अर्थ पे आकर के अगर टकराएंगे तो जितने भी ग्लेशियर्स वगैरह है वो सारे के सारे तुरंत मेल्ट डाउन हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो फील्ड लाइंस है ये हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं उन वो जो अर्थ से सोलर वेव्स, सॉरी सन से जो सोलर वेव्स आते हैं उनसे हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। देखो अगर यहाँ से वेव आया, ऐसे अर्थ की तरफ आ रहा है, ऐसे अर्थ की तरफ आ रहा है, तो ये फील्ड लाइन जो रहता है इनको ऐसे करके दूर भेज देते हैं। ये फील्ड लाइंस इसको ऐसे करके दूर भेज देगा, ऐसे दूर भेज देगा। तो ये जो सोलर विंड्स या फिर सोलर जो क्या बोलते हैं वेव्स आते हैं, ये हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। बोलने का मतलब ये कि ये जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये हमारे अर्थ को सोलर वेव्स या फिर हीट वेव से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर? गुड। देखो इसमें भी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जहां पे एक मैग्नेट लिया गया, बार मैग्नेट, और इसके सराउंडिंग में पूरा का पूरा आयरन के पाउडर्स को रख दिया गया, किसी एक फ्लूइड में इसको इमर्ज किया हुआ है, उसके किसी एक फ्लूइड में, चाहे पानी हो या किसी एक फ्लूइड में, उसको अंदर में उसको डाला गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा तुमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन के स्ट्रक्चर तुमको दिख रहे होंगे। अब देखो ओरिजिनल मैग्नेट, ठीक, देखो तो ये हो जाएगा मैग्नेट। तो मैग्नेट में देखो यहां से ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल। अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ था कि फील्ड लाइन जो रहते हैं आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, ये जाएगा कैसे, नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड ऑफ द मैग्नेट, हालांकि इसमें इनसाइड बनाया नहीं है, मैं यहीं पे ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये तुम्हारा आ जाएगा साउथ टू नॉर्थ। ये आ जाएगा ऐसे साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। ये साउथ टू नॉर्थ इनसाइड आएगा। इसका मतलब देखो ध्यान से, इसके प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज लिखने हैं। देखो ध्यान से एक चीज तो ये समझ लो कि ये जो फील्ड लाइंस है ये नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल में जाकर के धंसते हैं, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स तो होते ही नहीं है। और एक सेकंड, ओरिजिनेट मत लिखना ना, ओरिजिनेट भी नहीं होते हैं। एक्चुअली में ये जो फील्ड लाइंस है ये क्लोज्ड लूप बनाते हैं, क्लोज्ड लूप, ठीक है, क्लोज्ड लूप बनाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप, कहीं पे ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ है और कंटिन्यू है। तो पहला इसका प्रॉपर्टी अभी लिखेंगे एक एक करके, पहले प्रॉपर्टी को समझ लो, फिर एक एक करके राइट डाउन करेंगे उसको। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पहला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा कि फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप, क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप फील्ड लाइंस, ठीक है। दूसरा समझो, फील्ड लाइंस जो रहते हैं ये नॉर्थ टू साउथ पोल जाते हैं, इनका डायरेक्शन जो रहता है नॉर्थ टू साउथ पोल होता है आउटसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ टू नॉर्थ पोल हो जाएगा इनसाइड द मैग्नेट, जैसे डिफाइन किए हुए, तो उसका प्रॉपर्टी भी एक हो जाएगा उसमें। तीसरा समझो, तीसरा प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहते हैं, ठीक, एक सेकंड मेरे को यहां पे बना लेने दो। ये जैसे फील्ड लाइन, देखो फील्ड लाइन का डेंसिटी तुमको कहां पे ज्यादा दिख रहा होगा, यहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है,
यहाँ पे मैंने मान लो एक ऑब्जेक्ट को रखा और यहाँ पे डेंसिटी जो है ये बहुत कम है, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा। डेंसिटी बोलने का मतलब होता है दो लाइंस के बीच कितना कितना गैप है। यहाँ पे गैप तुमको बहुत कम दिख रहा होगा और यहाँ पे जो गैप है वो इसके कंपेरिजन में ज्यादा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो गैप रहता है उसी से मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ का पता लगता है। बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं ये डेंस वाले एरिया में किसी एक ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, तो मैग्नेट जो है उसको ज्यादा तेजी से पुल करेगा क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस पोर्शन। यहाँ पे जो फील्ड लाइंस है वो दूर दूर में है। फील्ड लाइंस दूर दूर में होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वहां पे तुम्हारा कम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जहां पे क्लोजली होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब पास पास में होंगे, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से फार होते हैं, दूर होते हैं, तब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ रहता है वो कम हो जाएगा। 3 पॉइंट्स हो गए। पहला क्या था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स ऑलवेज अ क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें से, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल जाएगा आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक आएगा वो इनसाइड द मैग्नेट। ये हो जाएगा तुम्हारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये था फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, जहां पे फील्ड लाइन ज्यादा डेंसली पैक्ड रहेंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर दूर होते हैं वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ जो रहेगा वो तुम्हारा कम देखने के लिए मिलेगा। बोलने का मतलब यह है कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ज्यादा तेजी से खींचेगा, और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट खींचेगा तो इसको भी अट्रैक्ट, तो ये इसको भी करेगा, बट जितने फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा उससे कम फोर्स में इसको ये अट्रैक्ट करने वाला है, क्योंकि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है ये बहुत ज्यादा देखने के लिए तुमको मिलेगा। 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ नंबर पॉइंट, अब देखो बता रहा हूं, फोर्थ नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट। देखो जो भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाए हुए हैं कोई सा भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, भले ये अंदर से भी जाएंगे, ये ऐसे इनसाइड से, वेट मैं इसको ड्रॉ कर ही देता हूं, थोड़ा सा देख लो। ये अगर मैग्नेट के इनसाइड से भी आते हैं तो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। ये एक, ये दो, 3, 4, देखो तो मैंने ये चार लूप जो बने हुए थे मैंने चारों को अंदर भी लिया हुआ है। एक दूसरे से ये चारों भी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करते। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो बता रहा हूं, वेट, मान लो ये एक पॉइंट है, मैं इस रास्ते से होते हुए मैं इस पॉइंट तक पहुंचा, और इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद मेरे को यहां से 2 डिफरेंट रास्ते देखने के लिए मिले। मैं इधर से जाना चालू किया हुआ हूं, मैं इधर से जा रहा हूं धीरे धीरे करके, और फाइनली जो है मैं इस पॉइंट तक पहुंच गया, इस पॉइंट तक पहुंच गया। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद मेरे पास 2 डायरेक्शन आ गया, एक हो गया ये और दूसरा हो जाएगा ये। एट अ टाइम, एक टाइम पर मैं या तो इस डायरेक्शन से जाऊंगा या फिर इस डायरेक्शन से जाऊंगा, लेकिन इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद मेरे को 2 डायरेक्शंस दिख गए हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। सेम केस हम लोगों को 2 मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो देखने के लिए मिलेगा। देखो ध्यान से मैं बता रहा हूं तुमको, यहाँ पे मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड का लाइन ये हो गया, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये हो गया। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए तो देखो ध्यान से क्या होता है। मान लो इस वाले पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट किए हुए हैं, तो ये जो कर्व लाइन आया हुआ है इसका टेंजेंट किधर जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट T1 लिख दिया मैं मान लो इसको, और ये जो कर्व लाइन आया हुआ है नीचे की तरफ इसका टेंजेंट किधर खींचेंगे, इसका टेंजेंट हो जाएगा ये। तो इससे क्या कंक्लूड होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको वहां पे 2 डायरेक्शंस मिलेंगे। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको वहां पे 2 डायरेक्शंस देखने के लिए मिलेंगे, जो कि इम्पॉसिबल सिचुएशन होता है किसी भी एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इम्पॉसिबल सिचुएशन होता है, क्योंकि ये तो ह्यूमन है नहीं कि यहाँ से अगर 2 रास्ते दिख रहे हैं तो एक को चूज कर ले दूसरे को छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये मैग्नेट के केस में ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे फील्ड लाइन बनाया तो एक डायरेक्शन को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और दूसरे को नेग्लेक्ट, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये इम्पॉसिबल सिचुएशन होता है। इसी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहते हैं एक दूसरे को तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर, क्लियर हुआ इतना?
गुड, वेरी गुड, क्लियर है। चलो, तो अब हम लोग इन सारे चीजों को एक एक करके राइट डाउन कर लेते हैं, तब जाकर के हम लोगों का आधा लोड इसमें कम हो जाएगा। देखो, ठीक, अगला, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लिखो, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ, इसको हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई करेंगे। इसको हम लोग दो टाइप से मैग्नेटिक फील्ड को क्लासिफाई करने वाले हैं। पहला बेसिस हो जाएगा स्ट्रेंथ के बेसिस पे। पहला जो बेसिस हो जाएगा ये स्ट्रेंथ के बेसिस पे हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा यूनिफॉर्मिटी के बेसिस पे। दूसरा हो जाएगा यूनिफॉर्मिटी के बेसिस पे, ठीक है। अब देखो, स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम लोग इसको दो टाइप से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और एक हो जाएगा वीक मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। और यूनिफॉर्मिटी के बेसिस पे हम लोग दो टाइप से इसमें मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। एक हो जाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा हो जाएगा यहां से नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। अब देखो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलेंगे, जैसे ये ड्रॉ कर लेना इस पे, द मैग्नेटिक फील्ड वेयर फील्ड लाइंस आर क्लोजली पैक्ड। इसमें लिखेंगे फील्ड लाइंस आर क्लोजली क्लोजली पैक्ड, ठीक है। और वीक मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा दूर दूर में लाइन बना लेना। फील्ड लाइंस आर फार फार फ्रॉम ईच अदर, फार लिख लो, फील्ड लाइंस आर फार लिख लो, तभी तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। ये फार दूर है एक दूसरे से, ये हो जाएगा वीक मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे दूर दूर से जाते हैं तो ये लाइंस वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे और ये लाइंस जो डेंसली पैक्ड है ये तुमको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं यूनिफॉर्मिटी के बेसिस पे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहेंगे, सॉरी, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहेंगे इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। मैग्नीट्यूड बोलने का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है। यूनिफॉर्म वेयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज सेम, ठीक है। और इसमें डिफरेंट कर देना, जैसे ये एक लाइन गया, ये एक लाइन सीधा चला गया, ये एक लाइन नीचे उतर गया, ये एक लाइन और नीचे उतर गया। तो इस टाइप का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, इसको, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं जो कि इस टाइप के लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। चार टाइप के तुम्हारे यहाँ पे हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। हो गया, डन, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अब लगाओ हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। जो अभी अभी पूरा का पूरा डिस्कस किए हुए थे, अब उसको हम लोग एक एक करके लिखेंगे। लगाओ हेडिंग, लगाओ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। चलो, तो इसमें एक एक करके पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा हुआ था कि फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड, सॉरी, हाँ, क्लोज्ड कंटिन्यूअस, क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स, ठीक, क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। सेकेंड,
सेकंड, इसमें क्या लिखे थे सेकंड में? हाँ, फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस is north to south. किधर? outside the magnet, and south to north inside the magnet. ठीक, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट. तीसरा पॉइंट लिखेंगे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन. एनी पॉइंट on the field lines represent the direction of magnetic field at that point. Magnetic field at that point. ठीक है, ये हो जाएगा, कितना हो गया? 3. फोर्थ नंबर, डिस्टेंस बिटवीन फील्ड लाइन. डिस्टेंस बिटवीन को मैंने यहां पे शॉर्ट में लिखा हुआ है. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फील्ड लाइंस represent the strength of magnetic field. Represent the strength of magnetic field. इसमें लिख लेना क्लोज लाइंस डैश करके लिख लेना. strong magnetic field और far lines, ये हो जाएगा weak magnetic field. तो ये हो जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. टोटल 4 प्रॉपर्टीज है. एग्जाम में तुमको 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है. ज्यादा चांसेस है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे, तो 3 मार्क्स में पूछेगा तो तब भी तुम ये 4 पॉइंट उसमें लिख देना. ठीक है, बहुत इजी पॉइंट्स है, ये चारों के चारों पॉइंट्स तुमको उसमें लिख देना है. ठीक है, चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट इट डाउन फास्ट. हो गया? वेरी गुड, चलो डन, क्लियर है. तो अब हम लोग यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब तक तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि हम लोग का जो चैप्टर ही है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है. एक्चुअल में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और इलेक्ट्रिसिटी के वो इफेक्ट देखने हैं जो मैग्नेटिज्म शो करता है. ठीक है, तो एक्चुअली चैप्टर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है, बट मैग्नेटिज्म का उसका प्रॉपर्टी के साथ हम लोग को इसको देखते चलना है. तो अगला सीधा लगाओ हेडिंग, जो कि इस चैप्टर को पूरा का पूरा डिस्क्राइब करेगा. लिखो, एक्चुअल में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो देखो, पहले समझो ध्यान से. किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर, बोलने का मतलब एक वायर. ठीक है, ये वायर में, इसमें अगर हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं तो कुछ ये मैग्नेटिक बिहेव शो करने वाला है. ठीक है, कुछ ये मैग्नेटिक बिहेव शो करने वाला है. तो एक्चुअली में इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंट्स है ये बहुत पहले से चलते आ रहे थे, छोटे मोटे लेवल पे
अलग अलग साइंटिस्ट इसको करते थे, ठीक। लेकिन जब धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होना हो गया तो फिर ऑर्स्टेड नाम का एक साइंटिस्ट आया और उसने एक करंट कैरिंग कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर बोलने का मतलब एक वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो, ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर में इसने शो कर दिया कि इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है और ये तब होता है जब हम लोग इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे, ठीक। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन तब होगा जब इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया जाएगा। एक्सपेरिमेंट कौन किया था बोलने से? ऑर्स्टेड, ऑर्स्टेड, ठीक, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट किसके लिए है? इसने एक्सपेरिमेंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखो अब इसने प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ और भी इस पे टूल्स वगैरह यूज किए हुए रहेंगे। तो सबसे पहला तो इसने क्या किया, ये तो वायर हो गया, वायर के नीचे में एक मैग्नेटिक कंपास ले आया, ठीक है, ये हो जाएगा उसका मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास ले आया। और जब वायर के नीचे में ये फॉर एग्जांपल ये मान लो ये वायर है और इस वायर के नीचे में यहाँ पे ये मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, ठीक। अब जब मैं इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाऊंगा तो मैग्नेटिक कंपास का, अभी मान लो ये नीडल है, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक कंपास का ये जो नीडल है ये इस टाइप से डिफ्लेक्शन शो करेगा, या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, दिख रहा होगा ऐसे ऐसे, या तो ये, हाँ क्लियर है। तो ये इस तरीके से क्या बोलते हैं अपना डिफ्लेक्शन शो करने वाला है, ठीक, मैग्नेटिक नीडल। कब बोलने से? जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे। एक मिनट जरा वेट करना। ठीक है, तो तब जब हम लोग इस पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे, ये इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन शो होता है जब इसमें आई करंट फ्लो करवाया गया है। तो देखो इसको पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, तब पता चलेगा फिर इसमें कि ये कैसा बिहेव कर रहा है। देखो तो ये सारा कुछ तो हम लोगों ने देखा हुआ है अभी अभी। ये हो जाएगा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिप्रेजेंटेशन, ये हो जाएगा तुम्हारा वीक मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है। तो देखो आगे देखो, इसका आगे फिर ये देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। ये तुम्हारा एक जो कर्व लाइन दिखा रहा है ये हो जाएगा तुम्हारा फील्ड लाइन, और फील्ड लाइन के किसी भी एक पॉइंट से जब इसके क्या किया गया है, टेंजेंट खींचा गया, टेंजेंट। तो टेंजेंट जो यहाँ पे देखो ये वेक्टर बी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे बी के ऊपर में एरो लगाया हुआ है, तो ये दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इस स्पेसिफिक पॉइंट पे। पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा टेंजेंट का डायरेक्शन। क्लियर क्लियर, गुड। आगे देखो ये है जो हम लोगों ने थर्ड पॉइंट लिखा हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो इस इंटरसेक्शन के पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, जो कि इम्पॉसिबल होता है। क्लियर, मैग्नेट के केस में ये इम्पॉसिबल सिचुएशन होता है, इसी वजह से दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये था तुम्हारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और एक हो जाएगा तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। अब देखो ये है ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट, देखो ध्यान से, विजिबल है, गुड, वेरी गुड, ठीक दिख रहा है। तो यहां से ये ए से बी तरफ या फिर बी से ए के तरफ इसमें इलेक्ट्रिक करंट ये फ्लो करवा रहा होगा। इस वायर के जस्ट नीचे में ये देखो NS जो लिखा हुआ है, ये एक मैग्नेटिक नीडल को इसके नीचे में प्लेस किया हुआ है, और जब ये इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, सॉरी मैग्नेटिक नीडल जो है ये डिफ्लेक्शन शो करने वाला है, मतलब इधर उधर ये हिलेगा। अब देखो ये किधर डिफ्लेक्शन शो करता है ये देखेंगे हम लोग इसमें। तो इसके लिए एक रूल आया था, पहले रूल देख लो।
ये डायग्राम विजिबल है? हाँ ये विजिबल है। तो इसके लिए एक रूल आया था जिसको कि हम लोग बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, एम्पियर स्विमिंग रूल। बोलने का मतलब ये है कि अगर 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 इलेक्ट्रिक करंट हम लोग फ्लो करवा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो करवा रहे होंगे इस डायरेक्शन में, और अगर इसी डायरेक्शन में से तैरना चालू करेंगे, स्विम करना स्टार्ट करेंगे, तो जिस साइड हम लोग का लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड, क्लियर, लेफ्ट हैंड, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होगा। हमको किधर तैरना है? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो हो रहा होगा तो लेफ्ट साइड ये बन जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो हो रहा होगा इस साइड में, तो लेफ्ट साइड जो है ये नीचे की तरफ बनेगा, नीचे। ये लेफ्ट ये राइट ऊपर के लिए है, और ये लेफ्ट और राइट ये हो जाएगा नीचे के लिए, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट हम लोग इधर से इधर फ्लो करवाएंगे तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ, बोर्ड के हिसाब से ऊपर की तरफ, अपवर्ड। और अगर 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 इलेक्ट्रिक करंट हम लोग इधर से इधर फ्लो करवा रहे होंगे तब के केस में मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगा, बोर्ड के हिसाब से डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डाउनवर्ड। और ये कैसे पता चला बोलने से, इसके लिए एक रूल आया था, एम्पियर स्विमिंग रूल, जिसके हिसाब से स्विमिंग का डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन हो, स्विमिंग का डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का डायरेक्शन हो, तब के केस में मैग्नेटिक नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट हैंड के साइड आएगा, लेफ्ट हैंड के साइड, क्लियर है, लेफ्ट हैंड के साइड आएगा। तो देखो आगे, अब इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इधर से, देखो इधर से ये ऊपर ले रहा है, ऊपर, तब के केस में अगर स्विम करेगा आदमी तो इधर से ये ऊपर की तरफ जाएगा, और उसका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड, उसका जो लेफ्ट हैंड है वो किधर आएगा? ये इस साइड में, इस साइड में। तो ये जो ऑरेंज कलर में तुमको दिख रहा है यही है डिफ्लेक्शन। ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है नीडल का पार्ट, वही नॉर्थ पोल होता है, और हम लोग डिफ्लेक्शन को नॉर्थ पोल से ही देखते हैं। पहले नॉर्थ पोल यहाँ पे इतना था जब स्विच ओपन था। वेट, मेरे को इसको थोड़ा सा और जूम कर लेने दो, हट रहे थे। पहले डायग्राम देख लो एक बार, क्या मैं सामने में आता हूं तो फिर उसका विजिबिलिटी डाउन हो जाता है। ओपन स्विच, ये इसमें ओपन स्विच है, उसमें क्लोज्ड स्विच है, दिखा? गुड। अब देखो, अगर ये स्विच ओपन है तो मैग्नेटिक नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो हो रहा है। वहीं अगर इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक करंट, देखो ये रेड कलर से इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग इधर से इधर फ्लो करवा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रिक करंट इधर से इधर ये फ्लो होगा क्लोज्ड स्विच के केस में, तो मैग्नेटिक नीडल पहले ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, अब बाद में ये ऐसे घूम करके ये इधर डायरेक्शन शो किया। वहीं अगर इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को पलटाएंगे, मतलब अगर ऊपर से नीचे करते हैं, ऊपर से नीचे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर मुड़ा हुआ था, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो ये राइट ओवर मुड़ जाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे। क्लियर है इतना? ये समझ में आ गया? तो ये होता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का बनना, जिसके वजह से उसके पास में अगर किसी भी एक मैग्नेटिक कंपास को लेकर के आते हैं, तब के केस में उसका जो मैग्नेटिक नीडल होता है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। डिफ्लेक्शन कौन से डायरेक्शन में होता है बोलने से, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा उसके लेफ्ट डायरेक्शन में, उसके लेफ्ट डायरेक्शन में। वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का डायरेक्शन देख लो, और उस वायर से लेफ्ट डायरेक्शन में ले जाओ उसका वैल्यू। क्लियर? समझ में आया इतना? देखो भाई देखो, अगर किसी को इतने में डाउट है तो जल्दी पूछो। क्लियर? नो डाउट, गुड, वेरी गुड। तो अब देखो, अब जैसे इस करंट में हम लोगों ने इस वायर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो करवा दिया, अब हम लोग को देखना, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी बन गया है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, मतलब कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तब के केस में हमको बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी का जब फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा होगा। तो इसके लिए किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया जाता है तो उसके सराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। उसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने के लिए, उसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल के नाम से एक नया रूल आया था। तो इस रूल के हिसाब से होता क्या है, ये समझो, ये हो जाएगा तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने वाला कंडक्टर। तो अगर मैं ये नीचे से ऊपर, अगर डाउनवर्ड टू अपवर्ड अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाता हूं, तब के केस में जो मेरा ये थंब है, हाथ को पहले ऐसे रखोगे, ऐसे, ये हो जाएगा हाथ, ठीक है, ये दिख रहा होगा ऐसे हाथ, ये हो जाएगा हाथ। थंब का जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक करंट को दिखाने वाला है,
इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद ये जब 4 फिंगर को ऐसे कर्ल करोगे, ऐसे मोड़ोगे, 4 फिंगर्स को ऐसे ऐसे करके कर्ल करोगे, ऐसे मोड़ोगे, 4 फिंगर ऐसे कर्ल करेंगे, तो जिधर ये कर्ल होगा, जिधर से ये मुड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी वही होने वाला है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, मान लो मैंने ये लिया हुआ है एक करंट कैरिंग कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट अभी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा होगा, मैंने थंब को इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में लिया और ये 4 फिंगर को इसके अराउंड में ऐसे कर्ल किया, मतलब मोड़ा, तब के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये इसके ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। ठीक है, 3D है, 3 डायमेंशन में इसको इमेजिन करना है तुमको, क्योंकि 2 डायमेंशन में तुमको विजिबल होगा नहीं, तो इसीलिए मैं तुमको एक्सपेरिमेंटली बता रहा हूं। अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे घूमेगा, ऐसे। ठीक है, और वहीं अगर मैंने करंट का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दिया, पलट दिया, मान लो नीचे कर दिया, तब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो उल्टा घूमेगा, इस डायरेक्शन में, ऐसे। समझ में आया? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो या तो इस डायरेक्शन में होने वाला है या फिर इस डायरेक्शन में होने वाला है। अब अगर मैंने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाया, एक सेकेंड वेट करना थोड़ा सा, कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो रहा है, वेट करना। चलो स्टेबल हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से देखते हैं। ये तुमको दिख रहा होगा, मैंने अब इसको तुम्हारे डायरेक्शन में कर दिया, ये अब ये आ रहा है तुम्हारे डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसका जो डायरेक्शन है वो तुम्हारे तरफ है और मैंने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा रहा हूं तुम्हारे साइड में। ठीक है, तो देखो थंब को मैंने किया तुम्हारे तरफ और ये जो 4 फिंगर है इसको मैंने कर्ल किया ऐसे, ये मैंने कर्ल किया ऐसे। तो देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा ये इस टाइप से बन रहा होगा, इस टाइप से, और ये जो डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉक है। तुम्हारे तरफ से कैसा दिख रहा होगा, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसके मैग्नेटिक फील्ड बन रहे होंगे। वहीं अगर मैंने इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मैंने बोर्ड के साइड कर दिया, बोर्ड के साइड, बोर्ड के साइड, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, तब के केस में फिंगर जो है वो इस टाइप से कर्ल हो रहा है और ये जो डायरेक्शन है ये तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। तो इतने में से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन निकालने में किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो कॉन्सेप्ट में तो जल्दी से डाउट पूछ लो, इसको क्लियर करेंगे और आज सेशन फिर एंड किया जाएगा। जल्दी जल्दी देखो भाई, इतने में अगर किसी को डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जितने भी हम लोगों ने आज पढ़ा हुआ है, इतने में से अगर किसी को थोड़ा भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लो, उसको क्लियर करेंगे, अदरवाइज आज का सेशन एंड किया जाएगा। ऑल क्लियर, गुड, वेरी गुड, नो डाउट। और देख लो भाई, और किसी किसी को डाउट है तो जल्दी पूछो। नो डाउट, वेरी गुड। तो इतने में तुम्हारा सारा कुछ, इतने तक के पोर्शन में से जो भी है ये पूरा क्लियर हो चुका है, मैं ये एज्यूम कर ले रहा हूं। ठीक है, किसी का डाउट नहीं आ रहा है, मैक्सिमम लोगों ने नो डाउट्स लिख चुके हैं, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि तुमको इतने में से और कोई भी डाउट नहीं है। ठीक, इतने तक का रिवीजन एक बार कर लेना ढंग से, कल के क्लास में हम लोग यहीं से फिर आगे बढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलो फिर।